ओम शांति। 19 अप्रैल 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। अर्थात हमें अपने बाबा से सदैव सच्चा रहना है। हमसे जो भी भूल चूक, जो भी गलतियां हो जाती हैं, वो सब कुछ सच सच मीठे बाबा को बता देना है। जब हम बाबा को सब कुछ सच सच बता देते हैं तो वो सारी बातें बाबा की हो जाती हैं और हम बहुत जल्दी, बहुत सरलता से उन बातों से मुक्ति पा जाते हैं और हमें बाबा की शक्तियाँ मिलती हैं उन बातों को सहन करने की या उन बातों से सामना करने की। परंतु ऐसा तभी होता है जब हम सच्चे मन से बाबा को सब कुछ सच सच बता देते हैं। बाबा के संग हर सच क्षण सच्चे रहते हैं। जो भी बातें मन में आती हैं वो बातें बाबा को बता देते हैं। दिन में जो भी बातें बीती या किसी आत्मा ने दुख पहुंचाया, तकलीफ दी, कितनी बार ऐसा होता है यदि हम किसी से वो बात नहीं करते हैं तो वो बात हमें चोट पहुंचाती रहती है, बार बार हर्ट करती है। परंतु यदि हम दूसरों से बता देते हैं तो उन बातों से हम हल्के हो जाते हैं और यदि जिसे हम बता रहे हैं वो इस दुनिया को चलाने वाला निराकार परमात्मा हो तो आप सोचिए हम कितनी जल्दी उन बातों से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और यही सच्चा हमें बाबा के साथ रहना है। जब इसी सच्चाई से हम सब कुछ बाबा को समर्पित करते हैं तो बाबा की माइट मिलती है। बाबा की शक्तियाँ हमारी रक्षा करती हैं, हमारे अंदर शक्ति भरती है कि हम बातों को सहन कर पाएं, अपनी परीक्षा में पास हो पाएं, जिस भी प्रकार से पेपर आए उसका सामना कर पाएं। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है जब हम ज्ञान में तीव्र गति से आगे बढ़ रहे होते हैं तो माया भिन्न भिन्न रूपों में हमें और परेशान करने आती है। तो ज़रूर हमें बाबा से सच्चा रहना चाहिए ताकि हम पेपर में फर्स्ट क्लास पास हो पाएं और माया पर जीत पा सकें। अगला पॉइंट है, खाने पीने की छीछी तमन्नाओं को छोड़ देही अभिमानी बन सर्विस करनी है। याद से माइट शक्ति ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। अर्थात हमें ज़रूर चेक करना है कि हमारा मन खाने पीने में तो नहीं लगा रहता है। हमारा मन खाने पीने में यदि लगा रहता है तो कहीं ना कहीं से अभी हमारे अंदर वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप अपने घर परिवार को छोड़ दो, बल्कि वैराग्य का मतलब ये रहता है कि आप अपनी छोटी छोटी तमन्नाओं से अपने मन को मुक्त कर लें। जो हमारी छोटी छोटी बातें मोह के रूप में होती हैं वही हमें हमारा पुरुषार्थ तीव्र होने में रुकावट बनती हैं। इसीलिए इन छोटी छोटी चीज़ों को चेक करके हमें दूर करना है और देही अभिमानीपन सर्विस करनी है। याद से शक्ति ले निर्भय और अडोल अवस्था बनानी है। हम जितना बाबा को याद करते जाते हैं उतना बाबा की शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाती हैं और जब हम हर क्षण बाबा के संग रहते हैं तो हमें किसी भी बात का भय नहीं होता है। क्योंकि जब बाबा के संग रहते हैं तो हमसे कोई भी अनावश्यक कार्य नहीं होता है जिसका हमें भय हो और हमारी अवस्था बहुत ही अचल और अडोल बन जाती है ताकि हम हर बात का सामना कर पाएँ। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो जीवन में, हम उन परिस्थितियों का अच्छे से सामना कर पाएँ, निर्भय होकर उन परिस्थितियों का हारे नहीं हम देख करके। तो ऐसा तभी होगा जब हम बाबा को याद करेंगे। अगला पॉइंट है, जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं उनका रिगार्ड रखना है। जो भटक रहे हैं उनको रास्ता बताने की युक्ति रचनी है।
सबका कल्याण करना है। अर्थात जो बच्चे बाबा के पढ़ाई में होशियार हैं, बहुत तेज हैं पढ़ाई में, उनका पुरुषार्थ तीव्र चल रहा है, और जिन बच्चों का पुरुषार्थ तीव्र होता है उनकी हर बात बाबा मानते हैं, क्योंकि वो बच्चे सच्चे होते हैं। तो उनका हमें बहुत रिगार्ड रखना है। जब हम रिगार्ड करते हैं, माना हम उनके गुणों को देखते हैं, और हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो हमारे अंदर आती है। तो यदि हम उस आत्मा के गुणों को देख रहे हैं तो वही गुण हमारे अंदर भी भरते हैं। और दूसरी बात, जो बच्चे इन बातों से भटके हुए हैं, ज्ञान में है तो परंतु उस तरह पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाबा का ज्ञान बता के सच्चा सच्चा रास्ता दिखाना है, ताकि हर बच्चा बाबा का सही रास्ते पे आकर के अपना जीवन सुंदर बना सके। अंत समय कोई भी बच्चा बाबा का ना कह सके कि मुझे तो ज्ञान पता ही नहीं चला, वरना मैं भी अपना भाग्य बहुत सुंदर बना लेता। इसीलिए हर आत्मा को बाबा का परिचय अवश्य देना है और हर आत्मा का कल्याण करना है। हम कल्याण कर तभी सकते हैं जब हम हर आत्मा को बाबा का परिचय दें। सबसे सुंदर उपाय है बाबा का परिचय देना, और जैसे जैसे आत्मा बाबा के निकट आती है वो सभी विकारों से दूर हो जाती है और वो अपना स्वयं कल्याण कर लेती है। अगला पॉइंट है, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योति भव। अर्थात आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसीलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योति बनो। या फिर ऐसा आप कर सकते हो कि जो भी बातें हैं उनको बहुत ध्यान से बाबा के ज्ञान की बातों को मनन चिंतन करना है। जब हम मनन चिंतन बाबा के ज्ञान को करते हैं तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता है। और दूसरी बात, जो भी बातें आपसे हो जाती हैं शायद जो उचित नहीं थी, उन बातों को बिंदी लगाना चाहिए। यदि हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो वो बातें बढ़ती हैं। हम अपनी ऊर्जा जिन भी चीज़ पर लगाते हैं वो बातें अपने आप बढ़ती हैं। तो क्यों ना हम अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं और बीती बातों को बिंदी लगा दें, क्योंकि हमें इसका महत्व पता है कि यदि हम अपना सारी ऊर्जा इसी जगह पर लगा देंगे तो हम अपना विश्व परिवर्तन का कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो यदि आप बीती को तुरंत बिंदी लगाते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेती है, ऐसे आप मास्टर रास्ता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। अर्थात चाहे जो भी बात हो उसे एक सेकंड में फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि हमें तो बहुत अच्छे से पता है जो हो रहा है वो हम सब के कल्याण के लिए हो रहा है, और जो हमारे अनुसार हो रहा है वो तो अच्छा, और जो हमारे अनुसार नहीं हो रहा है वो और भी अच्छा। इसीलिए घबराइए नहीं। कोई भी बात होती है उस पर बिंदी लगाओ और उस बात को वहीं समाप्त कर दो। जब हम ऐसे बच्चे बाबा के बनेंगे तो हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा होगा। अगला पॉइंट है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। अर्थात यदि हम हर क्षण चाहते हैं कि हम बाबा की याद में मगन रहें, तो हम जो व्यर्थ की बातें हैं उन बातों को याद करते हैं तो हम बाबा की याद से भटक जाते हैं। तो हमें विस्मृति का जो चुंबक है उसको दूर हटाना होगा, क्योंकि हम इन्हीं कारणों से तो बाबा को भूल जाते हैं। और जब हम हर क्षण बाबा को याद करेंगे
तो जो हमारा स्मृति और विस्मृति का युद्ध है वो स्वयं समाप्त हो जाएगा और हम बाबा के अच्छे बच्चे बनेंगे। ओम शांति।